अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है यहाँ पर ना, रात को मरियम की फ्रेंड ने ना उसके लिए केक भेजा था। लाइक उससे नाराज़ थी मरियम, तो उसको मनाने के लिए उसने केक भेजा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ था आई एम सॉरी। तो मम्मा और मैं उसको छेड़े थे कि ये देखो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें केक भेज रही है। खैर फिर उसने कट किया और मैंने ऐसी वीडियो बना रही। मैंने बोला चलो तुम कट करो और यहाँ पर मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो बस ये केक था और उसके बाद फिर हम लोगों ने केक खाया सबने। हमने बोला मरियम के सॉरी, मरियम के नाराज़ होने में ना हमें केक मिल गया, ऐसे छेड़ रहे थे उसको। और यहाँ पर ना उसके बाद ये राफ़े की बिल्ला है राफ़े का, तो हम उसको छेड़ रहे हैं राफ़े का बेटा। तो यहाँ पे ये राफ़े का बिल्ला है जो राफ़े ना इसको इतना प्यार कर रहा है। मैंने बोला इतना प्यार तो कोई अपनी औलाद से नहीं करता जितना तुम एक बिल्ले से करो। उसके बाद ये रात को बारिश हो रही थी इतनी तेज़ और बहुत मज़े का मौसम हो गया था। खैर यहाँ पर गर्मियों की पहली बारिश एक तरह की ये थी, तो बहुत मज़ेदार मौसम हो गया था। और यहाँ देखें बादल इतने गरज रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ना सब लोग जो है ना बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमारे जो सामने वाला घर है ना, वहाँ पे लोग बच्चे जो है ना अपने छत पर आकर नहाने भी शुरू हो गए थे। खैर और यहाँ पर बस मैं वीडियोस बना रही थी। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और कुछ समझ नहीं आता। इस टाइम तक ना बिल्कुल सेट थे हम लोग। लाइक इंसान को पता नहीं चलता, एक मिनट में आपको जो है ना आपकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको जो है ना सैड कर सकती है। उसके बाद सहरी का टाइम था और ये मम्मा को मैंने बर्गर गर्म करके दिया था, जो कि मम्मा का बर्गर था। मम्मा ने नहीं खाया था टाइम पे। उसके बाद मैंने तो सहरी नहीं की थी, मेरी दिल नहीं कर था, तो मैंने अपने लिए टाइम बना लिया था और हमने सहरी कर ली थी। क्योंकि जी ये सुबह का टाइम था, तो मामा ने बोला था मशीन लगा लो। तो मैंने यहाँ पर मैंने बोला चलो, तो कपड़े भी काफ़ी जमा हो गए थे, जो कि बस होता है ना बंदा कर लेता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी थी और मशीन लगाने के साथ साथ मैंने जो है फिर अपने थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी मैंने करने थे। क्योंकि मैंने आज ना बहुत सारे कामों को, अपना पेंडिंग काम थे सारे वो करने थे। मैंने पहले राफ़ी के कमरे में कई कुछ चीज़ें लेके आई और उसके बाद फिर मुझे अपने गर्म कपड़े जो थे वो सेट करके रखने थे, मतलब पैक करके रखने थे, और उसकी जगह ठंडे कपड़े लाने थे। तो मैंने ठंडे कपड़े के लिए राफ़ी को बोला था कि वो ले आएगा सूट के, तब तक मैं जो है इनको कपड़ों को तय करके रख दूँगी आराम से। और इसके बाद यही होता है, बंदा काम करता रहता है, साथ साथ मशीन लगी हुई है, साथ साथ अपने साथ घर के काम हो रहे होते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने जो है ना ये जो है जो कि आगे चल के मेरी कज़न की शादी आने वाली, तो ये सारे काम जो है ना वो पेंडिंग है। तो ये करके जल्दी से बंदा काम करे और फिर जो है ना करे। उसके बाद फिर मैं 2 राउंड्स हो गए थे, तो मैं 2 राउंड्स होने का वेट करती हूँ कि 2 राउंड्स हो जाए तो कपड़े अच्छे खासे जमा हो जाए, फिर मैं ऊपर ले आती हूँ। तो यहाँ पर 2 राउंड्स हो गए थे, तो मैं यहाँ पर जल्दी आ गई थी। आज धूप इतनी खास नहीं थी और लग ही नहीं रहा था कि रात को जो है वो बारिश हुई थी। खैर यहाँ पर जो है कपड़े डालकर नीचे जाती हूँ, चूँकि फिर बंदा दूसरे काम देता है और मैं देखूँगी साथ साथ मुझे और क्या काम करने। पीछे जो है ना कभी कभार मैं फ़ोन छोड़ देती हूँ और मैं सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद ये चाचा लोग आए थे, मैंने कहा गैस आए हुए थे, तो चाचा लोग आए हुए थे, तो ये रूह अफ़ज़ा बना के दी उनको। फिर ये उन्होंने पी और उसके बाद फिर ये पकौड़े बनाए उनके लिए। वो काफ़ी टाइम तक रहे थे, रात तक रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे बस वैसे बैठे रहे, बातें करते रहे और यहाँ पकौड़े वगैरह बन रहे थे। और यहाँ पर नई स्लोमो में वीडियो बन रही थी। और उसके बाद ये पकौड़े बस बने, पकौड़ों के साथ चाय रखी हुई थी। चाय क्या 4 बजे का टाइम हो रहा था जब तक कि फिर भी मैंने पकौड़े वगैरह ये नगेट्स भी मरियम फ्राई करके ले आई थी और यहाँ पे बस इनको देते हैं। उसके बाद फिर जी यहाँ पर मैं जो है ना साथ साथ कपड़ों में भी लगी हुई थी। बंदा हो ना तो समझ नहीं आता। उसके बाद फिर हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने थोड़े से बैटर पड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो वहाँ पकौड़े खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने पकौड़े वगैरह खा लिए थे और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने इफ्तारी की है ना, थोड़ी देर बाद हमें एक न्यूज़ आ गई थी। और ये मरियम ने परफ्यूम ली है। खैर परफ्यूम का बता देती हूँ, ये हम दोनों ने मिलकर ली थी, तो अब यूज़ करेंगे बताएंगे कैसी है। खैर यहाँ पर मैं आपको इसके बाद में हम लोगों ने बैठे बातें कर रहे थे, तो हमें न्यूज़ आ गई कि ये क्लिप्स दोबारा ऐड हुई है। खैर कोई बात नहीं, ऐड होने दें। उसके बाद फिर यहाँ पर ना मैं बता रही थी न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ थी मेरी अम्मी के खालू की डेथ हो गई थी। मेरी अम्मी की खालू की डेथ हो गई थी। हम लोग इतना मतलब परेशान हो गए थे, वो बीमार थे काफ़ी अर्से से। लाइक उसके बाद फिर हमारे घर गेस्ट भी आ गए थे, पड़ोसी हमारे। तो ये हमारे लिए साग और मकाई का आटा लेके आए थे। फिर वापस से जूस वगैरह मंगाया था, चावल मंगाए थे उनको देने के लिए। तो यहाँ पर मैं जूस वगैरह डाल के देती हूँ सबको, और ये चावल वगैरह सब चीज़ें मैं रखती हूँ। मैं खाना बना रही थी जो मेहमान हमारे घर में पहले से आए हुए थे उनके लिए। और यहाँ पर इतना दिल खफा हुआ था उनके लिए, यकीन करें बंदे को समझ नहीं आता बंदे की ज़िंदगी का क्या है। उन्होंने अपना इलाज भी करवाया लेकिन सब कुछ, लेकिन बस कैंसर था तो वो ख़त्म। इंसान को कैंसर जो है ना आपको छोड़ता नहीं है। मैं यहाँ पे बना रही थी सालन और मटर वाले चावल। तो यहाँ पर बस जल्दी से बनाते हैं, ये 2 चीज़ें बनानी है, जल्दी से बना कर लेते हैं। और इतना दिल खफा हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे आलू भी बॉईल करने के रखे थे। मम्मा ने बोला था कि आलू भी डालने थे, तो हमने नहीं डाले। तो मैंने बोला मुझे तो याद ही नहीं था, तो मैंने फिर आलू जो है मम्मा से कटवा के मैंने अलग से बॉयल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे जो था हमारा सालन ऑलमोस्ट डन हो गया था। बस 2 मिनट इसको मैं 5 मिनट इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। तो ये सालन कभी कभार अच्छा लगता है खाने में वैसे। और यहाँ पर साथ साथ ना बस दिल खफा इतना ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे मैं प्याज
जो है ना चावलों के लिए कर रही थी, और मम्मा जो थी वो बाहर मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। और कुछ समझ नहीं आता इंसान की यार, 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी जो है ना कुछ भी हो सकता है। और खैर अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे। और यहाँ पर जो है ना मैं खाना बना रही थी और मेरा दिल खफा हुआ था और सबका ही हुआ था। अब मम्मा चली जाएंगी तो फिर जो है वो होगा, तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाने का क्या करना है, कैसे जाएंगे। तो खैर रात को मम्मा चली गई थी मामू की तरफ, तो वहाँ से फिर वो चली गई थी। एबटाबाद में डेथ हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे जो है सलाद काट लिया था और दही भी मैंने कटोरे में डाल दिया था। और यहाँ पे देखें मेरा काम सारा मशीन का ख़त्म हो गया था और मैंने काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं 1 घंटा जो है ना मेहमानों के साथ लगी थी, बातें कर रही थी। तो उसकी वजह से जो मैंने मशीन जो थी वो रोक ली थी लास्ट राउंड, तो उसकी वजह से मुझे याद नहीं। और उसके मैं कपड़े डाल के आई तो खाना लगा दिया था हमने। यहाँ तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे कि हमने खाना वगैरह लगाया, खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह वॉश किए, सारे बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और मम्मा जो थी वो सोच रही थी कि वो क्या करें, तो मैंने बोला आप जाएं। और ज़ाहिर आपकी खाला है तो बंदे को यार यही कुछ करीबी रिश्ते होते हैं जो आपके पास रहते हैं। तो खैर यहाँ पर मम्मा जो थी वो गई थी, चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो राफे जो है उन्हें छोड़ कर आ गया था मेरी मामू की तरफ, और ये मैं रात को आई थी ऊपर कपड़े उठाने के लिए, जो कि यहाँ पे ना मौसम इस तरह ख़राब हो गया था। तो मैंने बोला था बारिश हो जाएगी तो कपड़े जो है मैं उठा के ले जाती हूँ। 1-2 राउंड्स में ले गई थी नीचे, तो मैंने बोला थोड़े से रह गए तो मैं थोड़ी जो है ना बस ये कपड़े लेके जाती हूँ। वो पहले सूख गए थे, तो ये जो थे वो सूखे नहीं थे, तो बस मैंने बोला चलो जल्दी से इनको कपड़े लेके जाती हूँ ऊपर। और बारिश नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बादल गरज रहे थे, क्या पता चलता था कि फिर उस टाइम पे कपड़े नहीं उठा सकते, बहुत ज़्यादा जो है वो हवा रबड़ हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी देर यहाँ रुकी थी, कपड़े मैंने उठा के रख दिए थे नीचे। बस यहाँ पे बहुत मज़ेदार सा मौसम हो गया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर जो है ना मैंने टेरेस पे सारे कपड़े डाल लिए थे, क्योंकि जो कपड़े थे मैंने लास्ट में डाले थे तो गीले थे। तो बस ये कपड़े में डाल के मैं नीचे चलती हूँ। इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।